हेलो, वेलकम टू इंग्लिश विद ईज। और आज हम सीखेंगे एक और पोएट्री का टॉपिक और वो है एलिजी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये वर्ड एलिजी जो है ये आखिर आया कहाँ से। तो ये एक ग्रीक टर्म है जिसका एलिजिया, जिसका मतलब होता है लैमेंट। लैमेंट का क्या मतलब होता है कि जब किसी की डेथ होती है या कोई आपसे दूर चला जाता है तो आप जब उसके लिए उदास होते हो, जो सैड होते हो या फिर आप दुख अपना जताते हो, उसको लैमेंटेशन बोलते हैं। कि किसी की डेथ के बाद या वो आपसे जब इंसान दूर चला जाए तो उसके लिए हम जब दुख जताते हैं या अफसोस जताते हैं तो उसका मतलब होता है लैमेंट। तो जब पहले एलिजी लिखे जाते थे, अभी ऑब्वियसली ग्रीक वर्ड है तो वो ग्रीक लैंग्वेज में लिखे जाते थे, तो फिर काफी टाइम पे उसको सिर्फ लव, वॉर या ऐसे अलग अलग टॉपिक्स के साथ लिखा जाता था। तो यहाँ पे लव के बारे में जब लिखते थे तो आप इसको बोल सकते हो कि ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर आपका लवर किसी दूसरे जगह पे है, या फिर ये वन साइडेड अफेयर हो सकता है, या फिर जहाँ पे आपका वो जो पार्टनर है वो आपके साथ नहीं है, तो फिर आप जब उसके लिए तभी गाना लिखते हो तो इवन दैट इज कंसिडर्ड एज एलिजिबल। वॉर का भी सेम सिचुएशन है कि अगर कोई पर्सन वॉर में गया है या फिर वॉर की वजह से अगर कोई डिस्ट्रक्शन हो गया, तो फिर अगर कोई बिल्डिंग भी गिर गई तो फिर उसके लिए भी तो हम अफसोस जता ही सकते हैं। तो फिर जब वो होता था, कोई इंसान आपसे दूर चला जाता था या फिर कोई चीज जो अभी आपके पास है लेकिन फिर बाद में वो आपसे दूर चली जाए और जब आप उसके लिए दुख जताओगे तो वो भी एलिजी में कंसिडर किया जाता था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो डेफिनेशन है ये चेंज हो गया और ये क्या बन गया, किसी की डेथ के साथ इसको एसोसिएट किया जाने लगा। मतलब पहले अगर कोई आपसे दूर भी होता था और आप उसके लिए जब ये सॉन्ग लिखते थे तो इवन वो भी एलिजी होती थी। जैसे अगर आपने कभी बॉर्डर मूवी देखी है तो उस बॉर्डर मूवी में वो जो गाने हैं संदेश से आते हैं वगैरह, तो वो उनके जो रिलेटिव्स है वो दूर है, तो उनके लिए वो अफसोस जता रहे कि हम अभी उनके पास नहीं हो सकते। वहां पे किसी की डेथ हुई नहीं है अभी तक, लेकिन अगर वो इंसान आपसे दूर भी है तभी भी आप उसके लिए गाना लिख रहे हो तो वो भी एलिजी है। लेकिन जब बाद में इसको लिखा जाने लगा, खास करके जब इंग्लिश लिटरेचर में इसको लिखा जाने लगा, तो इसको किसी की डेथ के साथ ही एसोसिएट किया जाने लगा। किसी की डेथ हुई है उसके बाद ही उसके लिए एलिजी लिखी जाती थी। एलिजी में एपिटेथ भी होता था। एपिटेथ का मतलब होता है सैड एंड मोurnful वर्सेस इन पोएम। एपिटेथ एक फिगर ऑफ स्पीच भी है। इसमें यूजुअली एक विट्टी लाइन होती है। विट्टी लाइन या फिर विट्टी लाइन मतलब कुछ भी ऐसे एक सेइंग होती है। अगर आपने कभी किसी चर्च को विजिट किया है या ग्रेवयार्ड को विजिट किया है तो वहां पे देखो उनका वो जो टूम होता है उस पे कभी कभी यहाँ पे कुछ मैसेज लिखा होता है। तो ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा ही एक दो लाइन में ही होता है या कुछ वर्ड्स में ही होता है। तो लेकिन वो फिर उस पर्सन की पूरी लाइफ इनकैप्सुलेट करते हैं। जैसे कि अगर किसी की XYZ की डेथ हुई है तो फिर उसके लिखेंगे कि फादर, सन, ब्रदर, तो फिर वो उसकी पूरी लाइफ इनकैप्सुलेट करते हैं। तो एपिटेथ का भी यही मतलब होता है कि जरा से वर्ड्स में आप कुछ बहुत एक बड़ा विजडम उसको कैप्चर कर लो। एंशंट रोमन टाइम्स में जब एलिजी लिखी जाती थी तो वो इरोटिक होती थी। इरोटिक का मतलब है कि उसमें सेक्सुअल कॉनोटेशंस होते थे, और फिर उसका जो सब्जेक्ट मैटर होता था वो माइथोलॉजिकल होता था। माइथोलॉजिकल का क्या मतलब है कि उसको उनके जो भगवान के स्टोरीज होते थे या फिर वहाँ के जो लोकल लेजेंड्स होते थे उनके बारे में वो एलिजी लिखते थे। ग्रीक्स जो लिखते थे वो विटी लिखते थे और ह्यूमरस लिखते थे। विटी मतलब ये जो एपिटेथ वाला है वैसे लिखते थे, और ह्यूमरस मतलब थोड़े मस्ती मजाक में लिखते थे। और जब ग्रीक्स और रोमन उसको लिख रहे थे तो वो एलिजिक मीटर में उसको लिखते थे। एलिजिक मीटर क्या होता है? अल्टरनेटिंग डैक्टाइल हेक्सामीटर एंड पेंटामीटर लाइंस। ठीक है, तो जब वो इस टाइप के स्टैंजा पैटर्न में लिखते थे तो वो एलिजी मीटर फॉलो करते थे। फिर जब इंग्लिश लिटरेचर में आए तो फिर उन्होंने एलिजी का जो टोन है वो सिर्फ मोर्निंग और मेलानकली से रेस्ट्रिक्ट किया। मतलब इन दोनों में ही लिख सकते थे। एक तो किसी पर्सन की डेथ के बारे में बाद आपको लिखना है, फिर वो पर्सन आपका फ्रेंड भी हो सकता है। और मेलानकली जनरल सैडनेस, खास करके वो वाली सैडनेस
जब आपका जो पार्टनर होता है या फिर आप अगर किसी इंसान से प्यार करते हो और उसकी डेथ हो जाती है या वो आपसे दूर चला जाता है, तो फिर वो उसे मेलानकली बोलते हैं। तो इसी में लिखा जाता था, यहाँ पे कोई सैडनेस या फिर यहाँ पे कोई ह्यूमर नहीं होता था, यहाँ पे हमेशा सैडनेस ही होती थी। और जब इंग्लिश पोएट्स ने लिखा तो उन्होंने जो एलिजिक मीटर थे है जो डैक्टाइल हेक्सामीटर और पेंटामीटर था, वो उन्होंने चेंज किया और उन्होंने अपने मीटर में लिखा। यूजुअली ब्रिटिश लोग जब लिखते हैं तो वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखते हैं, तो उन्होंने अपने अपने इसमें लिखना इसको चालू किया। और ये जो इंग्लिश एलिजी है, इसका ये जो पोयम है, इसका जो स्ट्रक्चर होगा उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। तो पहले वाले स्टांजा में या फिर पहले सेक्शन में वो लैमेंट या फिर सॉरो एक्सप्रेस करते थे, मतलब वो बताते थे कि उस जिस इंसान की डेथ हुई है उसके लिए ये कितने सैड है, कि अभी उनको कैसे फील हो रहा है। जैसे अगर आप एडोनिस पोयम का एग्जांपल लो जो शैली ने लिखा था कीट्स के लिए, तो वो पहले तो बताते कि वो शैली के कीट्स की डेथ के बाद अभी शैली कितना उदास है, या फिर कि लोगों ने उनकी पोइट्री को क्रिटिसाइज किया, इसके लिए शायद उनकी डेथ हो गई। वो उनका मानना था, शैली का ऐसा मानना था कि कीट्स की पोएट्री को क्रिटिसाइज बहुत किया जा रहा था, तो इनकी वजह से सैडनेस से उनकी डेथ हो गई। अभी उसका कोई एक्चुअल प्रूफ नहीं है और किड्स बीमार भी थे, बट वो जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें आप बुरा बताते हो कि हमें कितना बुरा लग रहा है उसके लिए। फिर जो सेकंड सेक्शन है उसमें आप जो डेथ पर्सन है उसको प्रेज करोगे, उसको एडमायर करोगे, उसको बोलोगे कि अरे ये कितना अच्छा इंसान था, इसने ये काम किया था, वो इतनी अच्छी पोएट्री लिखता था, वो इतना ज्यादा टैलेंटेड था। तो उसमें आप जो डेड पर्सन है आप उसको प्रेज करोगे, उसको एडमायर करोगे। फिर थर्ड वाले में क्या होता है, सोलास एंड कंसोलेशन। सोलास एंड कंसोलेशन मतलब एक तरह से आपको एक क्लोजर मिल जाता है कि ठीक है, अगर उस इंसान की डेथ भी हो गई तो भी ठीक है। अभी हमारे इसमें भी बोलते हैं कि एक बार अगर वो किसी की डेथ हो गई तो चलो अभी वो इंसान भगवान के पास चला गया, वो इन सब जो जीने में या फिर डे टू डे लाइफ में हमें जो डेली प्रॉब्लम्स होते हैं अभी वो इंसान उन सब से दूर है। तो वो एक कंसोलेशन मान लो कि चलो वो एक अच्छी जगह पे है, भले ही हमारे पास नहीं है लेकिन वो इससे भी अच्छी जगह पे है। तो ऐसे होता। तो फर्स्ट वाले में वो क्या करते थे, सॉरो बताते थे। सेकंड वाले में वो प्रेज करते थे और थर्ड वाले में क्लोजर मिलता था उनको कि ठीक है, अभी वो जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि अभी वो इंसान अच्छे प्लेस में है। 16th सेंचुरी तक आते आते क्या हो गया, पोएट्स जो थे उन्होंने 2 जॉनरास को कंबाइन किया और पैस्टोरल एलिजी लिखने लगे। तो पैस्टोरल एक अलग जॉनरा है, एलिजी एक अलग जॉनरा है। एलिजी आपको अभी पता चल गया कि क्या है। पैस्टोरल में क्या होता है, कंट्री साइड पे पोयम लिखे जाते हैं। कंट्री साइड का क्या मतलब होता है, जो भी गांव होता है या फिर विलेजेस होते हैं वहाँ पे जो भी उनके बारे में जब लिखते हैं तो वो होता है पैस्टोरल। वहाँ पे फिर जैसे शेक्सपियर का प्ले है एज यू लाइक इट, तो वो भी पैस्टोरल इसमें कंसिडर किया जाता है। उसका जो सेटिंग है वो पैस्टोरल है क्योंकि वो कंट्री साइड में है, वो जंगल में है, तो वहाँ पे फिर शेफर्ड्स होते हैं। और शेफर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। शेफर्ड्स का मतलब वो होता है जो गाय और बैल को या फिर भैंस को ऐसे चराने के लिए लेके जाता है, तो उसको शेफर्ड बोलते हैं। तो वो उनके बारे वैसे टाइप का थीम रख के वो एलिजी लिखते थे। अभी पैस्टोरल एलिजी में क्या करते थे, पोएट जो होता था वो ऐसे इमेजिन करता था कि जो भी पर्सन की डेथ हुई है वो उसका एक फेलो शेफर्ड है और अभी उसकी डेथ हो गई, और फिर ये अभी उसके लिए रो रहा है, एक शेफर्ड बन के ही उसके लिए रो रहा है। मतलब अपना पोएट भी एक शेफर्ड है और उसका फ्रेंड भी एक शेफर्ड ही है, अभी उस फ्रेंड की डेथ हो गई तो ये उसके लिए पोयम लिख रहा है एज ए शेफर्ड। और पैस्टोरल एलिजी का ये काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि उन्होंने एंड में हमेशा वो सोलास और कंसोलेशन के बारे में बात करते थे। वो बताते थे कि कैसे डेथ भी हो गई तो फिर भी ये ठीक ही हुआ, कि ठीक हुआ एज अभी वो इंसान बेटर प्लेस पे है। अभी ये जो है ये कुछ एलिजी के बहुत फेमस एग्जाम्पल है। तो इन मेमोरियम लिखा था लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन ने, और ये उन्होंने लिखा था उनके फ्रेंड के लिए, आर्थर हेनरी हेलम।
ये इनकी टेनिसन की जो बहन थी उनके हस्बैंड भी थे और ये दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने उसके बाद उनके लिए पोयम लिखा था इन मेमोरियम। और ये जो इन मेमोरियम पोयम है ये क्वीन विक्टोरिया की काफ़ी फेवरेट पोयम थी। ठीक है, तो ये सवाल भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछते हैं कि टेनिसन की कौन सी पोयम है ये विक्टोरिया की फेवरेट थी, तो वो है इन मेमोरियम। फिर लिसिडास लिखा था जॉन मिल्टन ने एडवर्ड किंग के लिए, किंग सरनेम है उनका। एडोनिस लिखा था शेली ने कीट्स के लिए। थायरिसिस लिखा था आर्नल्ड ने आर्थर ह्यू क्लॉक के लिए। व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड ये लिखा था वॉल्ट विटमन ने अब्राहम लिंकन के लिए। इन्होंने अब्राहम लिंकन के लिए विटमन ने एक और एलिजी लिखा है या फिर एक और पोयम लिखा है जो लिंकन की डेथ पे ही है। आप उसका नाम मुझे कमेंट में बताना। सो आई होप दैट वाज क्लियर टू यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हो सके तो वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।